जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ ही आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। एक नई सीरीज़ हमने शुरू की है होम्योपैथिक मेडिसिन्स की। और पहले हमने पिछले सेशन में बात की कि रिपीट ब्रीडिंग, जानवर जो आपके नहीं ठहर रहे, जो नहीं कंसीव हो रहे, दुनिया जहान का ट्रीटमेंट आप कर चुके, समझ नहीं आ रही क्यों नहीं ठहर रहे, उस पर हमने पिछला सेशन किया था और बताया था कि कैसे किस तरह करके एक हमने स्कीम दी थी आपको होम्योपैथिक मेडिसिन की और बताया था कि आप ये ट्राई करें। तो आज जो हम स्कीम लेकर आए हैं, आज फिर होम्योपैथिक मेडिसिन आपके सामने लेकर आए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग जो अजीबोगरीब किस्म के नुस्खे जानवरों को देते हैं, ऊट पटांग चीज़ें जो पता नहीं सदियों से चलती आ रही हैं, जिनका कोई ख़ास इम्पैक्ट भी नहीं है, आप लोग ख़र्चा भी करते हैं, तो क्यों ना आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताई जाएँ जो डॉक्यूमेंटेड हैं, जो रिसर्च जिन पे हो चुकी है, और ताकि ख़र्चा करते हैं आप तो यूज़फुल होना चाहिए, आपका फ़ायदा होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि अमूमी तौर पे बच्चा देने के बाद जो जानवर ज़ेर रोक लेते हैं तो उसमें क्या किया जाए कि जानवर ज़ेर फेंक दे। तो पहले तो थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा कि ये ज़ेर रुकती कैसे है। स्पेशली मेरे जो वेटनेरियन भाई हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये ज़्यादा उनको समझाना चाहता हूँ कि ये ज़ेर रुकती कैसे है। ये पास ले आए, ये देखें जी, ये मिसाल के तौर पे ये बच्चेदानी है जी, ठीक है जी। इसके अंदर ये बच्चा मौजूद है जिसको आप फीटस कहते हैं। फीटस के गिर्द 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3। ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ज़ेर रुकती कैसे है, ठीक है जी। ये पहली मेम्ब्रेन है, ये दूसरी है और ये तीसरी है, या इसको कहते हैं जेरी आप कह लें। ये वाली जो 2 हैं ये जुड़ी होती हैं, ठीक है जी। इसको एमनियन बोलते हैं, इसको आप एलेंटॉयस बोलते हैं, इसको आप कोरियन बोलते हैं। इसके ऊपर जो सबसे एंड वाली लेयर है, इसके ऊपर ऐसे झिल्लियाँ सी होती हैं, ठीक है जी, ऐसे करके, ये ऐसे करके इसकी पूरी सरफेस के ऊपर ऐसे होती हैं। और ये बच्चेदानी की जो अंदरूनी तह है, इसके साथ ये ऐसे बटन नुमा चीज़ें लगी होती हैं ऐसे, जिसको आपको पता है कि कैरंकल्स बोलते हैं, इसको कॉटिलिडन बोलते हैं। तो होता क्या है कि ये जो धागे हैं इन बटन्स के अंदर जैसे टच बटन फंसता है ना, ऐसे फंस जाते हैं। तो ये देख लें कि ये धागे जो हैं इसके अंदर ऐसे फंस जाते हैं। तो बच्चा निकलने के बाद ये धागे जब अंदर से निकलेंगे, अलहदा होंगे, तो फिर ये ज़ेर बाहर आएगी। अब होता क्या है कि जानवर ने बच्चा दे दिया, बच्चा आ गया बाहर, ठीक है जी। ये ज़ेर जो है इनके साथ जुड़ी होती है और इनकी तादाद 90 से लेके 120 होती है, ठीक है जी। जब तक ये सारे यहाँ से आज़ाद नहीं होंगे तब तक ज़ेर बाहर नहीं आ सकती, ठीक है जी। तो ये 90 से 120 होते हैं। इसको हम कॉटिलिडन बोलते हैं, इसको हम कैरंकल बोलते हैं। जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो इसको हम प्लेसेंटोम बोलते हैं, ठीक है जी। अब हुआ ये कि जानवर ने बच्चा दे दिया, बच्चा देने के बाद ये सारी मेम्ब्रेन्स जो हैं, जिसको आप जेर बोलते हैं, ये सारी की सारी बच्चेदानी के अंदर मौजूद है। और ये जो 90 से 120 बटन हैं जिसके साथ ये बच्चेदानी, ये जो जेर है बच्चे की, जुड़ी हुई है, जब तक ये अंदर से अलहदा नहीं होगी, ये बेसिकली अगर मैं बटन को बताऊँ, इस बटन के अंदर सुराख होते हैं और ये जो धागे हैं इसके अंदर ऐसे बीच में फंसे हुए होते हैं। जब तक ये अलहदा नहीं होंगे उतनी देर तक ज़ेर नहीं बाहर आएगी। अच्छा, अब 2 तरह से ज़ेर फंसती है। एक तो ये होता है कि ये धागे अलहदा नहीं होते, ठीक है जी। जब ये धागे, ये वाले धागे जिसको हम विलाई बोलते हैं, कोरियोनिक जो है ना, ये कोरियोनिक विलाई बोलते हैं, जब तक ये इनसे अलहदा नहीं होते तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी RFM। मतलब ये बुनियादी ज़ेर रुकने से कहते हैं प्राइमरी RFM। अगर ये बटन और ये धागे आपस में अलहदा ना हो, अगर ये बटन अलहदा हो जाएं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये सारा अलहदा हो गया, ठीक है जी, और ये सब कुछ इधर पड़ा है, ये बटन बिल्कुल अलहदा हो चुके, लेकिन ज़ेर सारी की सारी बच्चेदानी के अंदर मौजूद है। अब बच्चेदानी के अंदर हरकत होती हैं जो इस ज़ेर को बाहर निकालती है, ठीक है। अब किसी वजह से अगर बच्चेदानी के अंदर हरकत नहीं हो रही, किसी भी वजह से, जानवर में कैल्शियम की कमी हो जाए, जानवर में ज़ोर लगा के बच्चा देने के टाइम पे वो थक जाए, बच्चा देने के वक्त जानवर के जो ट्रैक है वहाँ पे कोई ज़ख़म हो जाए, जानवर को ज़्यादा गर्मी लग रही हो, आगे गर्मी आ गई है,
जानवर गर्मी की वजह से जो है परेशान है, ज़ुबान निकाली हुई है, जानवर किसी भी स्ट्रेस में है, तो कई सारी वजूहात हो सकती हैं। ठीक है जी, जानवर को बैठने की जगह मुनासिब नहीं मिली। आप देखिएगा, आप अमूमी तौर पे कई सारे जानवर बच्चा देने के बाद कई टाइम तक, घंटों तक भी मैंने खड़े देखे हैं, जैसे ही बैठते हैं ज़ेर फेंक देते हैं। तो उसको प्रॉपर जगह दें जहाँ पे वो बैठ सके। अब कई वजह से ये जो ज़ेर अंदर अलहदा हो जाती है, अलहदा पड़ी रहती है, तो ये बाहर नहीं आती, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी RFM। ठीक है जी। अब जितनी भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ये हमारी ये ना हो सके। हम अमूमी तौर पे, आपको याद होगा, ज़्यादातर लोगों को मैंने ये बताया था कि जैसे ही जानवर बच्चा देता है, आप उसको ऑक्सीटोसिन जो है चौवाई वाला टीका, वो आप 5 से 10 ml लगा दिया करें गोश्त में। छोटा जानवर है तो कोई, जैसे हमारी साहिवाल है या क्रॉस ब्रेड की गई हैं, 350-400 किलो वज़न होता है, तो 5 cc लगा दें। अगर आपके पास वलैती गई हैं, हमारे पास बड़े बड़े ह्यूज बलाएँ होती हैं हमारे पास 700-800 किलो की, तो हम ज़रा 10 cc लगा देते हैं। और ये आपने हर 8 घंटे पे लगाना है, जब तक ये ज़ेर फेंक नहीं देती। अगर तो जानवर के ये चीज़ें अलहदा हो गई हैं और ये अंदर मौजूद है, बाहर नहीं आ रही, तो इस टीके से ये इंशाल्लाह बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जिसको हम प्राइमरी RFM बोलते हैं, तो आपको ज़्यादातर केसेस में, आप बेशक जो मर्ज़ी करते जाएं, यहाँ पे आपको डॉक्टर को बुला के 24 घंटे के बाद ही निकलवानी पड़ेगी। ठीक है जी। उसके ऊपर हमने सेशन किए हुए हैं कि बेहतर है कि हाथ डाल के जितनी आराम से निकलती है निकाल दें, खिंचा तो ही ना करें, ब्लीडिंग ना करें, जानवर का नुकसान ना करें। आराम से 6, 7, 8 किलो तक ज़ेर का वज़न हो सकता है। 2 किलो निकलती है, 3 किलो निकलती है, 4 किलो निकलती है, जितनी भी आराम से निकल सकती है। हम बेसिकली अपना हाथ अंदर लेके जाते हैं और ये जो ऐसे धागे फंसे होते हैं ना इसके बीच में, अंगूठे से इसको अलहदा करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़ेर को बाहर लेके आएँ। ये जो ऑक्सीटोसिन का टीका आप लगाते हैं ना, अगर ये धागे इसके अंदर फंसे हुए हैं, इसको बार बार लगाने का फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप 24 घंटे बाद या 36 घंटे बाद ज़ेर निकालते हैं, तो ज़ेर यहाँ से उतारनी आपके लिए आसान होती है। इसलिए इसको लगाएं, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो। सेकेंडरी होगी तो बाहर आ जाएगी, प्राइमरी होगी तो ये आपको ज़ेर निकालने में आसानी का सामना आपको करना पड़ेगा। तो जानवर भी सुखी, आप भी सुखी, और आपको पता है कि जितनी ज़ेर आप बाहर निकालने की उतना जानवर भी कंफर्टेबल होगा। अब होम्योपैथिक का एक नुस्खा है, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने बड़े ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आप भाइयों को समझ आ गई होगी। अब मैं कुछ होम्योपैथिक नुस्खे मैंने लिखे हुए हैं, ये भी किताब से पढ़े हैं, आप लोगों से शेयर कर दी है। तो बजाय इसके कि आप लोग अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें खिलाएं पिलाएं, तो आप ये चीज़ें अपने पास रख लें और ये आप ज़रूर करें। अब ये सेपिया 1M और सेबीना ज़रा पास ले आए जी, सेपिया 1M और सेबीना 200, ये आप ले लें। इसके 5 से 10 ड्रॉप आपने हर घंटे बाद देना है और 5 घंटे तक देना है। मिसाल के तौर पे जानवर सुबह 4 बजे या सुबह 5 बजे जानवर ने बच्चा दिया है और आप 3-4 घंटे वेट कर लें। अगर वो 3-4 घंटे में ज़ेर नहीं फेंकता तो फिर आप ये सेपिया 1M या और सेबीना 200, इसके 5 से 10 कतरे उसको हर घंटे बाद देने शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर सुबह 5 बजे बच्चा दिया है तो नहीं 9 बजे तक ज़ेर फेंकी, तो 9 बजे दें, 10 बजे दें, 11 बजे दें, 12 बजे दें और 1 बजे दें। 5 घंटे लगातार दे लें। ठीक है जी। या फिर ये आप दे सकते हैं कैंथेरस, ये सारे इकट्ठे नहीं देने, या ये कर लें या ये कर लें या ये कर लें, कोई ऐसा एक कर लें। कैंथेरस, इसके भी 5 से 10 ड्रॉप हर घंटे देने हैं और 5 घंटे लगातार देने हैं, बिल्कुल ऊपर वाली ट्रीटमेंट की तरह। तीसरा ऑप्शन क्या है, ये दवाई का नाम है गॉसिपम मदर टिंक्चर। ये आपने क्या करना है जी, एक जो चाय का चम्मच है ना जी पूरा, वो आपने हर 3 घंटे के बाद देना है और तब तक देना है जब तक कि वो ज़ेर फेंक नहीं देती। मिसाल के तौर पे 4 बजे जानवर ने बच्चा दिया तो आपने 4 घंटे बाद 8 बजे आपने देखा जानवर ने ज़ेर नहीं फेंकी, तो आपने ये गॉसिपम मदर टिंक्चर देने शुरू कर दिया। ये आप 8 बजे देंगे, ठीक है। 3 घंटे इंतजार किया, ज़ेर नहीं फेंकी तो 11 बजे देंगे, फिर 3 घंटे इंतजार किया, 12, 1, 2 ज़ेर नहीं फेंकी तो फिर 2 बजे देंगे, फिर 3 घंटे इंतजार किया नहीं फेंकी 5 बजे देंगे, फिर 3 घंटे इंतजार किया नहीं फेंकी 8 बजे देंगे, फिर 3 घंटे इंतजार किया नहीं फेंकी रात को 11 बजे देंगे, फिर रात को 2 बजे देंगे
और फिर भी अगर ये ज़ेर नहीं फेंकती, इतना सारा तरला तुरला करने के बाद, तो सुबह को फिर 6 से 7 बजे आप डॉक्टर साहब को बुलाएंगे और डॉक्टर साहब को बुला के आप इसकी ज़ेर निकलवा देंगे। ठीक है जी। अब आपके जानवर ने ज़ेर फेंक दी। ज़ेर फेंकने के बाद बहुत ज़रूरी है कि जो बकाया ज़ेर नहीं फेंकी, आपने डॉक्टर को बुलाया और ज़ेर निकलवा दी। अब मैं ये अक्सर कह चुका हूँ कि कई दफ़ा तो ऐसे होता है कि ज़ेर बड़े आराम से निकल जाती है और जितनी होती है सारी की सारी बाहर आ जाती है। बाद वक़्त ये होता है कि ज़ेर जो है वो अंदर रह जाती है, हम जब उसको निकालते हैं तो 100% बाहर नहीं आती, 50% आ जाती है, 60% आ जाती है, 70% आ जाती है, क्योंकि मेरे हाथ की इतनी रेंज नहीं है कि मैं पूरे बच्चेदानी की एंड तक जाके ज़ेर को निकाल के आ सकूं। हाँ, हमारी जो देसी क्रॉस की गायें हैं उनके बच्चेदानी भी छोटी होती हैं, उनकी हाइट, उनका साइज़ छोटा होता है, वहाँ पे चीज़ें डिफरेंट है। लेकिन जब मैं वलैती गाय की ज़ेर निकालता हूँ तो उसकी बच्चेदानी इतनी बड़ी होती है, उसका ट्रैक इतना बड़ा होता है कि उसके बच्चेदानी के एंड तक मेरा हाथ नहीं पहुँचता। तो वहां पे जब ज़ेर 100% नहीं निकलती, 60% निकल गई, 70% निकल गई, डॉक्टर साहब ने जो भी दवाई शवाई रखनी थी वो रख दी, तो आपने ये करना है कि जैसे ही डॉक्टर साहब ज़ेर निकाल दें तो साथ ही आपने ये दवाई शुरू करनी है, सेपिया 1M और कोलोफाइलम 200। फिर बोल देता हूं, सेपिया 1M जमा कोलोफाइलम 200। ये आपने 5 से 10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम 3 दिन लगातार जानवर को देने हैं। ज़ेर निकालने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो उसके अंदर जो भी ज़ेर के टोटे मौजूद हैं वो जल्दी बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। जितनी जल्दी वो बाहर निकलेंगे उतना ही जल्दी जो है जानवर अंदर से साफ़ होना शुरू हो जाएगा। मैं फिर एक बार आपको हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जानवर ने बच्चा दिया सुबह 5 बजे, आप 4 घंटे इंतज़ार करें, 9 बजे तक इंतज़ार किया, ज़ेर नहीं फेंकी, तो ये सेपिया 1M और सबीना 200 ये आपने 5 से 10 कतरे उसको देने हैं और हर घंटे देने हैं। 9 बजे दें, 10 बजे दें, 11 बजे दें, 12 बजे दें, 1 बजे दें। ठीक है। या फिर कैंथेरस, इसके 5 से 10 कतरे हर घंटे देने हैं 5 घंटे तक। सुबह अगर मिसाल के तौर पे जानवर ने 5 बजे बच्चा दिया है या 4 बजे दिया है तो 4 घंटे इंतज़ार करें। 8 बजे तक ज़ेर नहीं फेंकी तो 5 घंटे अगले 9, 10, 11, 12, 1 लगातार आपने इसके 5 से 10 ड्रॉप हर घंटे जो है उसको आपने देते जाने। या फिर ये गॉसिपम मदर टिंक्चर, ये तीसरी है जी, इसका 1 चाय का चम्मच भर के आपने हर 3 घंटे के बाद, जब तक के ज़ेर फेंक नहीं देती, आप इसको देंगे। सुबह 4 बजे जानवर ने बच्चा दिया, 8 बजे तक इंतज़ार करें, फिर हर 3 घंटे के बाद ये ड्रॉप्स देने शुरू कर दें। 8 बजे, 11 बजे, 2 बजे, 5 बजे, 8 बजे, 11 बजे, 2 बजे। अगर रात भी आपने ये सारी एक्सरसाइज कर ली और ज़ेर नहीं फेंकी तो फिर सुबह 6-7 बजे आप डॉक्टर साहब को बुला के ज़ेर को निकलवा दें। अगली चीज़ है जी, अगर जानवर की ज़ेर आपने निकलवा दी है, डॉक्टर साहब आए, उन्होंने ज़ेर निकाली, तो उसके बाद ये सेपिया 1M और कोलोफाइलम 200 इसके 5 से 10 कतरे सुबह दोपहर शाम आप 3 दिन लगातार जानवर को दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ये दे के फ़ायदा होगा। तो भाई कोशिश करें कि जितना यहाँ पे फोकस कर लेंगे ना जानवर पे, उतना ही फ़ायदा होगा। जितना हम इन चीज़ों को कवर करेंगे, जितना इन चीज़ों पे हम अपना जानवर का ख्याल करेंगे, उतनी ही जल्दी जानवर आगे दूध पे आएगा, उतनी ही जल्दी जानवर अगले सूए में प्रेग्नेंट भी हो जाएगा। तो बजाय इसके कि हम अजीबोगरीब नुस्खे देते हैं और जानवर को भी डिस्टर्ब करते हैं, तो ये जो होम्योपैथिक है, आपको पता है कि ये जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो तो इस चीज़ को बड़ा मानते हैं और वो कहते हैं कि ये तो जड़ से बीमारी को निकाल देती है। वल्लाहु आलम, मैं ये जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये किताब से देख के बता रहा हूँ। तो आप इनकी शीशियाँ ला के अपने पास रख लें या 3-4 फार्मर इकट्ठे होकर लेकर रख लें। जैसे ही जानवर बच्चा दे तो आप इसको आजमाएं। और हाँ, एक और चीज़, जब आप इसको आजमा लें तो मुझे इसका आपने बताना ज़रूर है। ठीक है जी। मेरे पास काविंग सीज़न ख़त्म हो चुका है और ये मैंने आज ही इन चीज़ों को पढ़ा है और जैसे ही मैंने पढ़ा मैंने आपके सामने रख दी हैं। तो वो भाई जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, इनके इस्तेमाल से आपको क्या फ़ायदा हुआ ये मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि बाद में हम लोगों को भी बताएंगे। अभी तो सिर्फ किताब से पढ़ा है और जब आप लोग आजमाएंगे तो फिर आप इसको कहेंगे या ऐसे कर देंगे या ऐसे कर देंगे, दोनों में से एक काम तो होगा। और चूंकि किताब में लिखा है, ऐसे तो किसी ने नहीं लिख दिया, किसी वजह से लिखा है। हो सकता है कि 10 में से 6 जानवर आपके ज़ेर फेंक दें या 10 में से 7 फेंक दें, तो कुछ ना कुछ बेहतरी जो है आपके जानवरों में ज़रूर इंशाल्लाह आएगी। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। सलाम।